हेलो बच्चों, आज हम लोग बिहार बोर्ड द्वारा दिया गया प्रकाशित की गए मॉडल पेपर को देखने वाले हैं। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भीमराव अंबेडकर जी का। आप याद रखिए, जब भी अंग्रेजी में कोई रचना दिखे तो वह किसकी रचना होगी? भीमराव अंबेडकर जी का। भीमराव अंबेडकर जी बहुत पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति थे और उन्होंने जितनी भी रचना की थी वह इंग्लिश में ही की गई थी। तो इनका अधिकतर रचना जो है आपको जब भी बुक में दिखे तो वह अंग्रेजी में ही होगी। और आप यदि इसका सही उत्तर अधिक अच्छी तरह से देना चाहते हैं तो भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित रचना को एक बार अच्छी तरह से याद कर लीजिए। 2 नंबर है सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की है? सेन साहब ने नई मोटर कार जो खरीदी थी वह किस रंग की थी? तो वह काला रंग का था, काला रंग का था। और वह कितने में खरीदा था? तो 7,000 रुपये में खरीदा था। 7,000 की नई चमचमाती मोटर कार थी। 3 नंबर क्वेश्चन है मैक्स मुलर की दृष्टि में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? मैक्स मुलर की दृष्टि में कौन सा देश था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। मैक्स मुलर की दृष्टि में प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत ही था। 4 नंबर क्वेश्चन है मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, वह पशु तत्व का घोतक है। और अपने को संयत रखना, दूसरे को मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है? तो यह पंक्ति ली गई है नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ से, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। उसी पाठ में मनुष्यता और पशुता का वर्णन मिलता है। 5 नंबर क्वेश्चन है मैंडलिप किसकी रचना है? मैंडलिप किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुणाकर मूले जी का। गुणाकर मूले जी का रचना है मैंडलिप। 6 नंबर क्वेश्चन है देवगिरी के यादव शासकों के लेख किस लिपि में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नंदी नागरी लिपि में। नंदी नागरी लिपि में देवगिरी के यादव शासकों का लेख मिलता है। 7 नंबर क्वेश्चन है लेखक अमरकांत को किस लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कथा लेखन के लिए। अमरकांत को कथा लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और लेखक अमरकांत का हमारे पाठ्य पुस्तक में कौन सी रचना है? तो वह बहादुर है। बहादुर के लेखक अमरकांत जी हैं। बहादुर। 8 नंबर क्वेश्चन है बहादुर कैसा लड़का था? बहादुर कैसा लड़का था? बदमाश, शरारती, हंसमुख और काम मेहनती या कामचोर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हंसमुख और मेहनती लड़का था। बहादुर हंसमुख और मेहनती लड़का था। 9 नंबर क्वेश्चन है जो महत्व ऐतिहासिक भौतिकवाद के लिए इतिहास का है, यही आलोचना के लिए साहित्य की परंपरा का है। यह पंक्ति किस पाठ की है? यह पंक्ति किस पाठ की होगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परंपरा का मूल्यांकन। यहाँ पर परंपरा की बात भी की गई है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? परंपरा का मूल्यांकन। 10 नंबर क्वेश्चन है कौन ऑमलेट नहीं खाता था? कौन ऑमलेट नहीं खाता था? चाचा जी, पंडित बिरजू महाराज जी, बाबूजी या शंभू जी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित बिरजू महाराज जी ऑमलेट नहीं खाते थे। 11 नंबर क्वेश्चन है अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम था? अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परमानंद वाजपेयी। परमानंद वाजपेयी अशोक वाजपेयी के पिता का नाम था। 12 नंबर क्वेश्चन है विलन्नव क्या है? विलन्नव क्या है? फ्रांस का एक छोटा सा गांव है। विलन्नव फ्रांस के एक छोटा सा गांव है। और यह क्वेश्चन कहां से लिया गया है? तो यह क्वेश्चन लिया गया है आविन्यो से। आविन्यो से लिया गया है। 13 नंबर क्वेश्चन है लेखक को गीले कपड़े में देख करके कौन नाराज हो गई थी? कौन नाराज हुई? तो दीदी नाराज हो गई थी। लेखक को गीले कपड़ों में देख करके दीदी नाराज हो गई। और यह जो शब्द है यह कहां से लिया गया है? तो यह मछली नामक शीर्षक कहानी से लिया गया है। 14 नंबर क्वेश्चन है लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1977 ईस्वी में। 1977 ईस्वी में लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म हुआ था। 15 नंबर क्वेश्चन है जीवन के आरंभिक दिनों में बिस्मिल्लाह खां को संगीत के प्रति आसक्ति कैसे हुई? संगीत के प्रति उनका जो लगाव कैसे हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रसूलन बाई और बतूलन बाई के संगीत से। इन दोनों के संगीत को सुन करके इनको बिस्मिल्लाह खां जी को क्या हुआ था? संगीत के प्रति इनके मन में भी प्रेम का भाव जगा। 16 नंबर क्वेश्चन है काशी। काशी किसकी पाठशाला है? काशी किसकी पाठशाला है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संस्कृति की। काशी संस्कृति की पाठशाला है।
17 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1869 ईस्वी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? सर्वप्रथम गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को सबसे पहले महात्मा कहा था। अब तो सब महात्मा गांधी ही कहते हैं सबसे पहले, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। 19 नंबर है किसका विवादास्पद महाभारत पहले प्रस्तुत किया जाने वाला था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीटर ब्रूक का है, पीटर ब्रूक का। और यह जो बात कही गई है यह किस कविता किस कहानी की है? तो यह आबिन्यो कहानी की है। 20 नंबर क्वेश्चन है बिरजू महाराज सबसे बड़ा एग्जामिनर या जज किसे समझते थे? तो वे अपनी अम्मा को समझते थे, अपनी अम्मा को। बिरजू महाराज सबसे बड़ा एग्जामिनर या जज अपनी अम्मा को समझते थे। 21 नंबर क्वेश्चन है द का उच्चारण स्थान क्या है? द का उच्चारण स्थान दंत होता है। द का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होता है। 22 नंबर क्वेश्चन है निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या है? निश्चल शब्द का संधि विच्छेद निह जोड़ छल, निश्चल, निह जोड़ छल निश्चल होता है। 23 नंबर क्वेश्चन है निम्न में कौन शुद्ध है? निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध शब्द कौन है? स्मारण गलत है, अनाधिकार भी गलत है, मैथिली इसका सही उत्तर हो जाएगा मैथिली, ऑप्शन नंबर बी मैथिली। 24 नंबर क्वेश्चन है मई शब्द कौन संज्ञा है? मई शब्द जो है वह कौन संज्ञा है? तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। कोई भी महीना का नाम हो या दिन सप्ताह का नाम हो, महीना का नाम या दिन का नाम क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। याद रखिए कोई भी महीना का नाम दे दे वह व्यक्तिवाचक ही होगा। 25 नंबर है अपराध शब्द कौन लिंग है? कौन लिंग है अपराध? तो यह पुल्लिंग है, अपराध शब्द पुल्लिंग है। 26 नंबर क्वेश्चन है कर्पूर शब्द है, कर्पूर शब्द कैसा है? तद्भव, देशज, देशज, तत्सम या विदेशज? तो यह तत्सम शब्द है, कर्पूर तत्सम शब्द है। 27 नंबर क्वेश्चन है श्याम शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? श्याम शब्द का स्त्रीलिंग श्यामा हो जाएगा, श्यामा। श्याम शब्द का स्त्रीलिंग श्यामा हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है डाल पर चिड़िया गाती है, यह किस कारक का उदाहरण है? तो यह संबंध कारक का उदाहरण हो जाएगा। डाल पर बैठ करके ठीक है चिड़िया गाती है यानी संबंध कारक इसका सही उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है यह कलम किसकी है? किस विशेषण का उदाहरण है? तो यह सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। किसी भी नाउन से पहले यानी संज्ञा से पहले यह वह आए तो वह सार्वनामिक विशेषण को दर्शाता है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि मैंने खाना खा लिया है किस काल का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वर्तमान काल, क्योंकि यहाँ पर अंतिम में है लगा हुआ है तो यह भी प्रतीक है कि यह वर्तमान काल का है। और मैंने खाना खा लिया है इसका अर्थ हुआ कि इन्होंने जो खाना खाया है उनका प्रभाव अभी तक बना हुआ है, इसीलिए यह वर्तमान काल का शब्द है। 31 नंबर क्वेश्चन है पुष्प शब्द है, पुष्प शब्द कैसा है? तो पुष्प तत्सम शब्द है, पुष्प तत्सम शब्द है। 32 नंबर क्वेश्चन है ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं, यौगिक होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़ करके किसी परंपरा के विशेष अर्थ को परिचित कराता है कहलाता है योगरूढ़, योगरूढ़ कहलाते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है प्राजय शब्द में उपसर्ग है, प्राजय शब्द में कैसा उपसर्ग है? तो यह प्रा उपसर्ग है। उपसर्ग किसको कहते हैं? जो किसी शब्द के पहले आकर के उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है उसे उपसर्ग कहते हैं। पहले हमारा क्या है? प्रा है, तो प्रा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप ध्यान रखिए कि जब भी उपसर्ग निकाला जाए तो उसमें शेष जो बचा हो उसका कोई ना कोई अर्थ जरूर होना चाहिए, नहीं तो वह उपसर्ग गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हम परा निकाल लेते हैं तो उसमें जय बचता है, जय का अर्थ जरूर कुछ निश्चित चीज होता है, इसीलिए यह सही है। 34 नंबर क्वेश्चन है त्यागी शब्द में प्रत्यय है, तो प्रत्यय जो होता है वह लास्ट में लगता है, तो प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा दीर्घई। जैसे आप लिख सकते हैं त्याग जोड़ दीर्घई त्यागी, तो त्याग भी कोई शब्द है इसीलिए दीर्घई क्या हो गया? इसका उपसर्ग हो गया। 35 नंबर है चाचा शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? चाचा शब्द का विशेषण हो जाएगा चचेरा। 36 नंबर क्वेश्चन है शूलपाणी शब्द में कौन सा समास है? शूलपाणी शब्द में बहुव्रीहि समास है, क्योंकि शूलपाणी जो मतलब है जो शब्द है उसका अर्थ कोई विशेष रूप होता है, यानी जिसके हाथ में क्या हो? शूल हो यानी तिरछुल हो, उसे शूलपाणी कहते हैं। तो जब कोई
सामान्य अर्थ को नहीं बल्कि विशेष अर्थ को प्राप्त करता है तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? राम ने पुस्तक खरीदा, राम पुस्तक खरीदा, या सी नंबर है राम ने पुस्तक खरीदा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राम ने पुस्तक खरीदा एक शुद्ध वाक्य है। 38 नंबर क्वेश्चन है, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है, क्या हो जाएगा? पत्थर, दूध, गांव, शहर। इनमें से कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूध। द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण दूध है, जिसे हम लोग नाप तोल तो सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, उसने अपने भाई का घर खरीदा, किस वाक्य का उदाहरण है? तो यह सरल वाक्य है, सरल वाक्य। उसने अपने भाई का घर खरीदा, यह सरल वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, सजीव शब्द का विलोम होता है, सजीव का विलोम निर्जीव होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सजीव का विलोम क्या हो जाएगा? निर्जीव हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, जापूजी किसकी रचना है? जापूजी किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु नानक जी का। जापूजी गुरु नानक जी का रचना है। 42 नंबर क्वेश्चन है, जट्टा मुकुट तन भस्म लगाई, बसन छोरी तन नगन भया, किस कविता की पंक्ति है? किस कविता की पंक्ति है? तो यह राम नाम बिनु बिथे जगी जन्मा कविता की पंक्ति है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, रसखान रचित प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है? प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेम निरूपण संबंधी, प्रेम निरूपण संबंधी की रचना है। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में किसका सवैया और घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है? किसका सवैया और घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, घनानंद जी का। घनानंद जी का सवैया जो है बहुत प्रसिद्ध है। 45 नंबर क्वेश्चन है, रसिक समाज की स्थापना किसने की? रसिक समाज की स्थापना किसने की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बद्री नारायण चौधरी। प्रेम घन को ही बद्री नारायण चौधरी कहा जाता है। प्रेम घन जी का पूरा नाम बद्री नारायण चौधरी है और रसिक समाज की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। 46 नंबर क्वेश्चन है, बीना किसकी रचना है? बीना किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत जी का रचना है बीना। 47 नंबर क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। तो हमारे पाठ्य पुस्तक में रामधारी सिंह दिनकर ने कौन सी कविता लिखी है? तो इन्होंने लिखा है जनतंत्र का जन्म। 48 नंबर क्वेश्चन है, अपने सामने शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुंवर नारायण। कुंवर नारायण जी का शीर्षक रचना है अपने सामने। कुंवर नारायण जी ने हमारे पाठ्य पुस्तक में कौन सी रचना लिखी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या जो है उनका लेखक कुंवर नारायण जी हैं, याद रखिए आप। 49 नंबर है, बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कहाँ मिलता था? बूढ़ा चौकीदार वृक्ष घर के दरवाजे पर मिलता था। और यह जो शब्द लिया गया है यह एक वृक्ष की हत्या से ही लिया गया है। 50 नंबर क्वेश्चन है, तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं का अनुवाद बारेन डंगबाल ने किस रूप में किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहल पुस्तिका के रूप में किया है। तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत के कविताओं का अनुवाद बीरेन डंगबाल ने किया है और वह किस रूप में किया है? पहल पुस्तिका के रूप में किया है। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, रेन मारिये रिल्के की माता का क्या नाम था? रेन मारिये रिल्के की माता का नाम सोफिया था। इसका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग पढ़ते रहिए, ध्यान देते रहिए, अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं, आराम से बैठ करके पढ़ सकते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है कि किनकी आरंभिक काव्य प्रकृति और संदर्भ के संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत जो है प्रकृति के सौंदर्य को ही ज्यादा से ज्यादा उन्हीं पर कविता लिखते थे, तो इनका सही उत्तर सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती है? ऑप्शन नंबर ए, बेरोजगारी, बी भारतीयता, सी अंग्रेजी, या डी उर्दू भाषा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीयता। भारत में अब भारतीयता ही दिखाई नहीं देती है। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि कवि गुरु नानक के अनुसार इस दुनिया में
राम नाम कीर्तन के बिना व्यर्थ है। क्या व्यर्थ है? कर्म, रिश्ते नाते, जन्म और जीवन या परिवार। तो राम नाम के बिना जन्म और जीवन क्या है? व्यर्थ है, कवि गुरु नानक के अनुसार। 55 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रियदर्शी शीर्षक नाटक रचना है, किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अज्ञे जी का। उत्तर प्रियदर्शी किसकी रचना है? सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अज्ञे जी का। बादशायन अज्ञे जी ने हमारे पाठ्य पुस्तक में कौन सी रचना लिखी है? तो वह हिरोशिमा। हिरोशिमा के लेखक कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अज्ञे जी हिरोशिमा के लेखक है। ध्यान रखिएगा, यह सभी क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 56 नंबर क्वेश्चन है, जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। प्रस्तुत पंक्ति किस कविता से उद्धृत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनतंत्र का जन्म। और जनतंत्र के जन्म का लेखक कौन है? तो इनका लेखक हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर ने ही जनतंत्र के जन्म नामक कविता लिखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है, कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1927 ईस्वी में। कुंवर नारायण जी का जन्म 1927 ईस्वी में हुआ था। 58 नंबर क्वेश्चन है, हमारी नींद कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ? किसका जीवन क्रम पूरा हुआ? 59 नंबर क्वेश्चन है कि सुमित्रानंदन पंत का अंतिम काव्य है। अंतिम काव्य क्या है सुमित्रानंदन पंत जी का? तो वह पल्लव है। कौन सा है? पल्लव है। 60 नंबर क्वेश्चन है, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाव बनकर सोख गया, यह पंक्ति किस कविता से उद्धृत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिरोशिमा। हिरोशिमा में जब परमाणु बम अमेरिका के द्वारा गिराया गया तो मानव का रचा हुआ सूरज क्या हो गया? मानव को ही भाव बनकर के सोख गया। 61 नंबर क्वेश्चन है, जो पुरुष कविता रचता है के लिए एक शब्द है तो उसके लिए कवि होता है। जो पुरुष कविता रचता है उसे कवि कहते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन है कि एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ है। एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ होता है बराबर देखना या बराबर मानना, सभी को बराबर मानना। 63 नंबर क्वेश्चन है, यो रो लो वह क्या है? तो यह अंतः अस्त व्यंजन है। यह अंतः अस्त व्यंजन होता है, यो रो लो वो। 64 नंबर क्वेश्चन है, यशोधरा की संधि विच्छेद करे। तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा ऐसा जोड़ धरा। ऐसा जोड़ धरा यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यशोधरा का ऐसा जोड़ धरा। 65 नंबर है, हरि शब्द कौन संज्ञा है? हरि एक नाम है, इसीलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। हरि शब्द कौन संज्ञा हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। 66 नंबर है, रात को पहरा देने वाला आज घर चला गया, किस पदबंध का उदाहरण है? तो यह हो जाएगा संज्ञा पदबंध का उदाहरण है। 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? शुद्ध वाक्य तो ऑप्शन नंबर ए है, राजा दशरथ की 3 रानियां थी। बी, राजा दशरथ को 3 रानियां थी। सी है, राजा दशरथ का 3 रानियां थी। और डी है, राजा दशरथ के 3 रानियां थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजा दशरथ के 3 रानियां थी। 68 नंबर क्वेश्चन है, सब धन किस विशेषण का उदाहरण है? तो यह सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण हो जाएगा। सब धन सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। 69 नंबर क्वेश्चन है, गोमल शब्द है। गोमल शब्द कैसा शब्द है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तत्सम शब्द है। गोमल तत्सम शब्द है। 70 नंबर क्वेश्चन है, उपकार शब्द में उपसर्ग है। फिर से आपको बता दें, उपसर्ग पहले लगता है और उपकार शब्द में उपसर्ग हो जाएगा उप। उप को हटा देने पर भी हमारे पास कार बचता है जिसका कुछ अर्थ होता है, इसीलिए उप क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। 71 नंबर क्वेश्चन है, शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्दांश 2 प्रकार के होते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन है, सर्प शब्द में प्रत्यय है। सर्प शब्द एक पूर्ण शब्द है और इसमें कुछ और न हट सकता है न जुट सकता है। जुट तो सकता है लेकिन हट नहीं सकता है, इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यदि सर्प में हम अ जोड़े तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, बल्कि यह सर्प ही रह जाएगा, इसीलिए इसमें प्रत्यय क्या है? अ है। प्रत्यय कहाँ लगता है? पीछे लगता है। 73 नंबर क्वेश्चन है, अपमान शब्द का विशेषण होगा। अपमान शब्द का विशेषण अपमानित हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, सभापति शब्द में कौन सा समास है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तत्पुरुष समास, क्योंकि इसका अंतिम पद प्रधान है। सभा
सभा का जो पति होता है यानी सभा का जो मेन है उसी को कहा गया है सभापति। तो इसका अंतिम पद क्या है? पति प्रधान है सभा। 75 नंबर क्वेश्चन है, नाली में बहता हुआ पानी किस पदबंध का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशेषण पदबंध। नाली में बहता हुआ पानी विशेषण पदबंध का उदाहरण है। 76 नंबर क्वेश्चन है, जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, रचना की दृष्टि से किस प्रकार का शब्द है? तो यह मिश्र वाक्य है। किस प्रकार का वाक्य है? यह मिश्र वाक्य है। जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें अवश्य सफलता मिलेगी, यह एक मिश्र वाक्य है। 77 नंबर क्वेश्चन है, आकाश शब्द का पर्यायवाची है। आकाश शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? आकाश, अंबर, नभ, आसमान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नभ हो जाएगा। हमने अभी जितना भी बोला है वह सभी पर्यायवाची शब्द बोले थे, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नभ हो जाएगा। गगन भी होता है, आकाश भी होता है, आसमान भी होता है, बहुत सारे होते हैं। तो इनमें कौन सा हो जाएगा? इनमें डी हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है, अंधकार का विलोम होता है। अंधकार मतलब अंधेरा। अंधकार का विलोम क्या हो जाएगा? प्रकाश। ठीक है, अंधकार का विलोम प्रकाश हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है, शिव का उपासक के लिए एक शब्द है। शिव का उपासक या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा शैव। शिव का उपासक को हम शैव कहते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है, घी के दिए जलाने मुहावरे का अर्थ होता है। तो घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ होगा अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्नता मनाना। अप्रत्याशित, जिसकी आशा नहीं की गई थी, वैसे लाभ पर क्या होता है? प्रसन्नता मनाना। सोना 81 नंबर है, सोना धातु कौन लिंग है? तो यह पुल्लिंग है। सोना धातु कौन सा लिंग है? तो यह पुल्लिंग है। 82 नंबर क्वेश्चन है, घड़ी शब्द कौन संज्ञा है? घड़ी शब्द कौन सा संज्ञा हो जाएगा? यह जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। घड़ी शब्द जातिवाचक संज्ञा है। 83 नंबर क्वेश्चन है, जेठ शब्द का स्त्रीलिंग होगा। जेठ शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा जेठानी। जेठ का स्त्रीलिंग क्या होगा? जेठानी होगा। 84 नंबर क्वेश्चन है, बखूबी शब्द में कौन समास है? बखूबी शब्द में कौन समास है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवैभाव समास। खूबी में क्या लग गया है? ब लग गया है, जो ब क्या है? प्रथम पद है, इसीलिए प्रथम पद प्रधानो अवैभावा। तो जिसका प्रथम पद प्रधान होता है उसे अवैभाव समास कहते हैं, इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा अवैभाव समास। 85 नंबर क्वेश्चन है, रमेश आ रहा होगा किस काल का उदाहरण है? तो यहाँ पर गागेगी लगा हुआ है, होगा भविष्यत काल का उदाहरण है। कौन सा काल? भविष्यत काल। भविष्य की बात कर रही है, रमेश आ रहा होगा। 86 नंबर क्वेश्चन है, मंगम्मा को किससे विवाद था? मंगम्मा जो थी उसको किससे विवाद था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहू से। मंगम्मा को किससे विवाद था? बहू से। 87 नंबर क्वेश्चन है, किस चिंता से लक्ष्मी को नींद नहीं आती थी? लक्ष्मी को नींद किस चिंता से नहीं आती थी? तो बाढ़ की चिंता से। बाढ़ की चिंता से लक्ष्मी को नींद नहीं आती थी। और लक्ष्मी किस कहानी का पात्र है? तो ढाते विश्वास। ढाते विश्वास कहानी का पात्र लक्ष्मी जी हैं। उसके बाद है 88 नंबर क्वेश्चन, सात कोरी होता का जन्म हुआ था। सात कोरी होता का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1929 ईस्वी में। सात कोरी होता का जन्म 1929 ईस्वी में हुआ था। 89 नंबर क्वेश्चन है, माँ के दोनों पुत्र पढ़ लिख करके कहाँ काम में लगे हुए थे? तो इस गांव में, पहाड़ पर, खदान में या शहर में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शहर में। माँ के दोनों पुत्र पढ़ लिख करके शहर में काम पर लगे हुए थे। 90 नंबर क्वेश्चन है, मंगू कितने वर्ष की है? मंगू कितने वर्ष की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 वर्ष की। मंगू 12 वर्ष की है। 91 नंबर क्वेश्चन है, मदुरै पांड्या लोगों की दूसरी राजधानी है, यह कहाँ लिखा हुआ है? यह काल्वेल के तुलनात्मक व्याकरण में लिखा हुआ है कि मदुरै पांड्या लोगों की दूसरी राजधानी है। 92 नंबर क्वेश्चन है कि वल्ली अम्मल की लड़की का क्या नाम था? तो उसका नाम था पापत्ती। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पापत्ती। बल्ली अम्बल की लड़की का नाम पापत्ती था। 93 नंबर क्वेश्चन है, बल्ली अम्बल किस रंग की साइकिल रिक्शे पर सवार हुई थी? तो वह पीले रंग की साइकिल रिक्शे पर सवार हुई थी। 94 नंबर क्वेश्चन है, सीता क्या देख करके रुहासी हो गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार पूछे जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काला ओढ़ना। सीता काला ओढ़ना देख करके रुहासी हो गई। 95 नंबर क्वेश्चन है, नारायण की पत्नी का क्या नाम था? नारायण की पत्नी का क्या नाम था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भबरी। नारायण के पत्नी का भबरी नाम था। क्या नाम था?
भबरी। 96 नंबर क्वेश्चन है, हेड नर्स का क्या नाम था? हेड नर्स जो थी डॉक्टर के पास, उसका क्या नाम था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिरांडा। हेड नर्स का नाम था मिरांडा। 97 नंबर क्वेश्चन है, वेदना कितनी क्रूरता से कोंच रही थी, उसका साक्षात्कार किसे जीवन में पहली बार हुआ था? तो पुत्र को। पुत्र को पहली बार दुखी हो रहा था वीरांगना, उसके लिए बहुत क्रूरता से कौंध रही थी और पुत्र को इसका साक्षात्कार हो रहा था। 98 नंबर क्वेश्चन है, ढाते विश्वास शीर्षक कहानी में स्कूल के 2 कमरों में लगभग कितने लोग खचाखच भरे हुए थे? तो वे लगभग 200 लोग खचाखच भरे हुए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 99 नंबर क्वेश्चन है, श्रीनिवास किसके साहित्यकार हैं? अंग्रेजी के, हिंदी के, उर्दू के या कन्नड़ के? तो इसके सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कन्नड़। श्रीनिवास जो है वह किस कहानी को लिखा है? तो दहीबाली मगम्मा का लेखक है श्रीनिवास, और वह जो है कन्नड़ भाषा के कवि हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे 100 नंबर लास्ट हमारा क्वेश्चन है, अच्युत किसका बेटा था? अच्युत जो था वह किसका बेटा था? तो वह लक्ष्मी का बड़ा बेटा था। लक्ष्मी के बड़े बेटा का नाम अच्युत था। यह सवाल बहुत बार पूछा गया है, तो आप इसे याद रख लीजिए।